आप बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोना में। और हम लोग जो लास्ट ब्लॉग डाले थे वो छठ पूजा का, जिसमें कोसी को भरा जाता है, कोसी विसर्जन होता है, वहाँ तक डाल दिए थे। बट उसके बाद हम लोग शूट ही नहीं किए कि छठ पूजा का जो दूसरा अरग होता है ना, जिसको पारण वाला अरग बोलते हैं, वो वाला हम शूट ही नहीं किए। बिकॉज उसके पीछे बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। और उसके बाद से छठ पूजा ख़त्म हुए 2 दिन हो गया और 2 दिन तक अभी तक हम लोग एक भी ब्लॉग नहीं डाले हैं। तो बस शुरू करते हैं उसी बात को, ताकि कि जो भी 2 दिन में हुआ है वो एक बार वीडियो में आपको बता के ख़त्म किया जाए। और वीडियो में बताने से ज़्यादा है कि होता है कि इंसान गलत होता है, बट गलत होते हुए भी अपना पॉइंट रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा ब्लॉग शूट नहीं करने के पीछे रीज़न है कि जैसे दूसरा अरग जो हुआ था, पारण वाला अरग, वो शूट नहीं करने के पीछे रीज़न है कि उस दिन था हमारी वाइफ का बर्थडे। और बर्थडे तो इतना अच्छा दिन है कि शूट होना चाहिए, डबल ट्रिपल ब्लॉग होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट जब चीज़ें हो तब शूट होता है। बर्थडे सोनाली का ऐसा गया कि जो आप ब्लॉग देखेंगे लास्ट वाला, उसमें सोनाली ने लिख रखा था पूरा कि आज तक का सबसे यादगार बर्थडे, भगवान ऐसा दिन देखने का, ऐसा सहने का हिम्मत दे। तो आप समझ सकते हैं कि वो वाला टाइम कितना ज़्यादा ख़राब था। बर्थडे जितना ही स्पेशल होता है सोनाली का हमारे तरफ से, हमको ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ख़राब दिन था। तो यही सब चीज़ था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि जैसे बर्थडे था, तो हर एक का एक्सपेक्टेशन हो, या हर एक कोई चाहता हो, जैसे हम ही हैं तो हम ही चाहेंगे कि अगर हमारा आज बर्थडे है तो 12 बजे रात को जैसे शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे पार्टनर हमको विश करें। सोनाली का बर्थडे था और हम एक वैसे पति हैं जो यही भूल गए थे कि हमारी वाइफ का आज बर्थडे है। तो रात के 12 बज रहे थे और उससे एक दिन पहले छठ पूजा का जब अर्घ था तो हम ऐसे बाहर में थे और रात को लेट नाइट आए थे घर, 10 साढ़े 10 के आसपास हम घर आए थे। और उससे पहले जब सोनाली खाना बना रही थी तो बोली थी कि आज खाना हम साथ में खाएंगे। तो हम खाना पहले खा लिए थे और थोड़ा सा भूख रखे थे कि हम सोनाली के साथ खाएंगे। बट बाहर इतना ज़्यादा इंगेज हो गए कि आए हम लेट में 10:30 11 बजे तक, जब तक सोनाली सो गई थी। हम आए तो देखे सोनाली सो गई है, और फिर ऐसे हम भी सो गए बाजू में। फिर थोड़ा देर बाद ये होगी और आके खाना खाए। फिर हम बोलते रहे कि साथ में खा लेते हैं, साथ में खा लेते हैं। गुस्सा हो गई थी क्योंकि अब साथ में खाना था और हम कहाँ बाहर अपने आप में मगन हुए पड़े, और ये हमारा इंतज़ार कर करके सो गई। तो फिर आया तो वो ऐसे जिद में थी, बट मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि अभी 1 घंटे बाद इसका बर्थडे होने वाला है। तो हमको याद नहीं था, फिर हम भी सो गए, वो भी खाना खा के सो गई। रात में हमको अचानक से नींद खुला था, बीच में कभी जैसे सोते सोते होता है आदमी, करवट बदलता है तो नींद खुलता है। तो हल्का सा नींद खुला तो देखे सोनाली अभी तक जग रही है, फ़ोन चला रही है। तो होता है रात में अगर आदमी का नींद जगता है तो बस प्यार से लिपटता है, फिर सो जाता है। और उस टाइम भी मेरे को ऐसा कुछ भनक नहीं लगा कि आज बर्थडे है तो सोनाली इसलिए फ़ोन उन में है, या फिर क्या है, नहीं है वो हम नहीं देखे। बट कुछ ऐसा हो कि विश किसी का आया हो, या ये कुछ अपना तरफ से वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या था नहीं था, वो उसका है। बट हमारा ये कितना बड़ा बवंडर मिस्टेक है, जिंदगी का कितना बड़ा गलती है। हमारा बर्थडे होता है या हमारा कुछ स्पेशल ओकेजन या हमारे लिए कुछ स्पेशल डे होता है, तो उसको वो महीनों से संयोग के याद करके सब कुछ करके रखती है। अपने तरफ से जितना हो सके उतना कुछ अरेंज करती है, सब कुछ प्यार दिखाना, उतना कुछ। और हम एक प्यार से उस दिन उसको हग भी नहीं किए थे, विश करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा हमारा हाल था। फिर हम लोग जैसे था ना कि दूसरा अर्घ था तो कोसी वगैरह विसर्जन करना था, तो कोसी वगैरह विसर्जन करके आके रूम में उसी का फ़ोन हम चला रहे थे 2:30 3 बजे के आसपास में। तो उसके भाई का मैसेज आया था, हैप्पी बर्थडे दीदी करके। तब हम वो देखें, फिर मेरा दिमाग, उस टाइम में आप समझ सकते हो कि सम, पता नहीं आपका नहीं पता, बट मेरा जो सिचुएशन था उस टाइम में कि इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था खुद को कि क्या बोला जाए। कि पहले हम जब भी जॉब में थे तो 2 3 साल तक हम ये सोच रहे थे कि उसके बर्थडे पे कब हमको साथ रहने का मौका मिले, बिकॉज हम डिफेंस पर्सनालिटी वाले आदमी हैं, तो हम लोग हर समय हर ओकेजन पे साथ नहीं रहते थे। तो पिछले 3 साल में जब भी हमारा शादी हुआ था उसके बाद से 2 3 इसका बर्थडे निकल गया, और उसमें हर बार हम बाहर ही रहते, सेलिंग पे रहते थे, आउटडोर रहते थे, एट सी रहते थे, तो हम इसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किए थे। तो हम चाह रहे थे कि कभी ऐसा मौका मिले जिसमें हम फर्स्ट टाइम उसके साथ रहें। और जब हम फर्स्ट टाइम उसके साथ थे
तो हम यही भूल गए कि उसका बर्थडे है। तो फिर 3 बजे मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लगा। फिर बट सब कुछ वो ख़त्म करके हम सोचे कि चलो अभी इसको कैसे ठीक करें। और हमारा है जॉइंट फैमिली, तो वो जॉइंट फैमिली में बाहर में कुछ काम कर रही थी घर का। अब घर का काम करी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि उसको विश करें, हमको अब भी विश करना है। 12 बजे नहीं कर पाए तो क्या हुआ, बट जैसे ही हमको पता चला हम सोचे कि मेरे को अब भी विश करना है। अब वो फैमिली के बीच में थी, कुछ काम में लगी हुई थी। तो ऐसे जॉइंट फैमिली में होता है कि अब आदमी जाके चिल्ला के या फिर बोल के या फिर कुछ स्पेशल तरीके से ना कर सकता। तो वो जिस काम में लगी हुई थी, हम गए बस चुपके से उसके कान में बोले हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। अब किसी का भी होता है, उसका अपना बात है, नहीं है, हमारे तरफ से ये गलती था, हम अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। बट हमारे बोलते ही वो इतना ज़्यादा गुस्सा में थी, इतना ज़्यादा गुस्सा में थी कि क्या बोले। मतलब उसका जो टोन था बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। अब वो इतना गुस्सा में हमको बोली कि फिर मेरा एक आदत है कि अब अगर वो सामने से गुस्सा होती है तो हम उसको मनाने के बजाय, वो बहुत बड़ा गलत है, गलत आदत है हमारा। हम उसको मनाने के बजाय हम और उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो जैसे ही हुआ वो हम पे गुस्सा आई, फिर इधर हम आके गुस्सा आके अपने बेड पे सो गए। और छठ घाट पे जो दूसरा अर्घ होता है वो जाने के लिए दौड़ा वगैरह रख के आके हम सो गए। हमारा मूड नहीं था कि अब हम जाए घाट पे, ऐसा कुछ हो रखा था। तो बट उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गई। लेकिन जब हम गुस्सा आते हैं तो वो नॉर्मल होकर प्यार से मना लेती है, तो उसका ये चीज़ प्लस पॉइंट है। बट हमारा यही चीज़ गलत है कि अगर वो गुस्साती भी है तो हमको मनाने के बजाय हम और गुस्सा हो जाते हैं उल्टा। तो हमारा गलत है, गलत आदत है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत आदत है। इसको थोड़ा सा सुधारने का हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर वो प्यार से आई, कितना बार उठाई, बोली कि चलिए घाट पे, चलिए घाट पे। तो हम उस टाइम भी गुस्सा आए थे, बोले कि तुम जाओ, हमको नहीं जाना, या हम पीछे से आ रहे हैं। फिर हम पीछे से गए। तो वैसे घाट पे थी, घाट पे पूरा पूजा पाठ हो रहा था। मम्मी जो अर्घ दे रही थी, तो कल सुपास करना होता है, सुपास करना होता है, हेल्प करना होता है अर्घ देने वाले को जो पूजा करते हैं। तो वो कर रही थी। और ना तो फिर वो फ़ोन से ब्लॉग शूट की, ना हम फ़ोन से ब्लॉग शूट किए। और उसके बाद हम सोचे कि चलो अब कुछ करते हैं, जॉइंट फैमिली में है तो हम बाहर भी जा नहीं सकते। बट फिर भी हम सोनाली को अप्रोच की कि चलो बाहर कुछ सेलिब्रेट करते हैं। बट उसका क्या पॉइंट था, नहीं पॉइंट था, क्या सोच रही थी, बट वो बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दी कि हम बाहर नहीं जाएंगे। और हम भी अपने तरफ से, हमको ऐसा लग रहा है कि हम जस्ट कैजुअल पूछ रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो वो बाहर नहीं गई। फिर हम ऐसे प्लान किए हुए थे कि शाम को पूरा फैमिली के साथ में बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे, केक वगैरह लाएंगे, पूरा बाहर का डेकोर करेंगे और करेंगे सेलिब्रेट। बट एक होता है ना कि जॉइंट फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आप 500,000 रुपये फैमिली के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ ये सब चीज़ों में आप खर्च कर रहे हो तो फिर दूसरे का, तीसरे का आँख लगना या कुछ ना कुछ बात बोलना या टोन लगना वो हो जाता है। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम करेंगे। बट उससे पहले हमारे घर में जॉइंट फैमिली है तो हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हमारे घर में कुछ ऐसे, हम लोग सोए हुए थे, हम भी सोए थे, सोनाली भी सोई थी, तो घर में कुछ ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि अब हम शाम में, इतना कुछ होने के बाद शाम में हम ऐसा कुछ सेलिब्रेट करें और सबको अच्छा लगे। क्योंकि जब आपस में ही थोड़ा बहुत टन मन चल रहा है तो उसमें फिर ये इतना बड़ा खुशी का टाइम है, और इस खुशी के टाइम में हम करें और उसमें फिर कोई ना कोई थोड़ा बहुत नुक्सा करे या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टोन मार दे। तो सोनाली में एक चीज़ है कि छोटा छोटा बात हो या बहुत बड़ा बात हो, हमारे लिए छोटा होता है या बड़ा होता है बात, बट उसको वो चीज़ें जेनुइनली लगती है, फिर उस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम फिर इसलिए भी बेकार हमको फील होने लगा कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और उसमें थोड़ा भी किसी ने कुछ बोला तो फिर वो पूरा जो हम अच्छा करना चाह रहे हैं वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। तो फिर मेरा दिमाग उसमें भी हाँ ना हाँ ना हाँ ना हो रहा था कि करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। फिर उससे अच्छा मेरे को दिमाग समझ में आया कि ऐसा हो कि अगर हम पूरा फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करें तो उसका खुशी हमारा खुशी नहीं है। तो हम जस्ट जिस रूम में सोते हैं, सोने के टाइम हम अपना कुछ कर लेंगे, जबकि हमको करना चाहिए था रात के 12 बजे जब ये स्टार्ट हुआ था तभी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन होता। बट ये चीज़ हम जब पता चला भोर के सुबह के 3 बजे, तो हम सोचे कि चलो आज रात के कर लेंगे। उससे पहले और भी कुछ था, बर्थडे था सोनाली का। तो पापा सोचे कि चलो पापा केक लेके आते हैं, पापा मम्मी ने डिसाइड किया था कि केक लेके आते हैं, फिर वैसा कुछ करेंगे। तो वो चीज़ें भी सोनाली को अच्छा नहीं लगा। फिर वो मेरे को बोले कि हमको नहीं केक कट करना है। क्या था, नहीं था, कैसा था, वो उसका पॉइंट है। तो हम पापा को भी मना कर दिए कि मत करिए। बट उसके बाद फिर हम रात के 10-11 बजे के आसपास अपने रूम में केक, एक इस इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट भी देखा होगा क्या क्या था। तो हम अपने तरफ से ऐसे, जब हमारा शादी का पहला होता है ना कि बोलता है लोग कि शादी हुआ तो मुँह दिखाई में कुछ गिफ्ट देना चाहिए, करवा चौथ में कुछ गिफ्ट देना चाहिए।
तो हमारा ये आदत है स्टार्टिंग से रहा है, वो बहुत ख़राब आदत है कि कोई भी स्पेशल ओकेजन पे जो वाइफ़ को गिफ्ट दिया जाता है, तो अभी तक हम ऐसा कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। तो ये बर्थडे था तो उसमें भी वही हाल था, हम कुछ भी गिफ्ट नहीं किए। तो उस दिन क्या हुआ कि जस्ट एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, फिर एक आइसक्रीम और एक केक लेके आए, रात को 10-11 बजे काटने का किए। उस टाइम में भी फिर अब वाइफ हमारी गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था वो। उसके जगह पे हम होते तो हमको भी बहुत बुरा लगता। तो फिर मनाते कोशिश किए, तो मना रहे हैं थोड़ा सा, बट उसमें अगर वो गुस्सा रही तो फिर वो हमको और बुरा लग जा रहा है। और वही हम आदत बता रहे हैं कि अगर वो गुस्सा रही है तो मेरा हक है कि हम उसको मना के चीज़ें सॉर्टलाइज करें। बट जब हम उसको मनाने जाते हैं और वो गुस्सा के कुछ बोलती है, तो पता नहीं क्यों वहाँ पे हम मनाने के बजाय हम भी गुस्सा के एक साइड हो जाते हैं। तो फिर वैसा ही रात में चला आधा 1 घंटा कि बिल्कुल ख़राब सिचुएशन था। वो रो रो के केक कट करना और फिर ऑल द थिंग पूरा चीज़ ख़राब हुआ। तो मेन जस्ट ये वीडियो वही था कि सोनाली का इतना फर्स्ट टाइम का बर्थडे था हमारे साथ, तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए था। मे बी कि अगर हम जॉइंट फैमिली में ना होते, अगर हम जहाँ पे रहते थे, अगर हम अकेले होते, तो अगर हम दोनों होते तो हमको 3 बजे पता चले तब भी, 10 बजे पता चले तब भी, या अगर हमको पहले से पता होता तब भी, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं, प्लान करते हैं। बट अगर नहीं थे और अचानक से याद आया तो फिर सब कुछ इसी में ख़राब हो गया, ख़राब होता चला गया। तो हम अपने तरफ से, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिर्फ ये बोलने का कि माफ़ करना सोनाली, पहला बर्थडे था तुम्हारा हमारे साथ में, उसको इतना यादगार बनाना चाहिए, बट वो इतना ख़राब हुआ। कोशिश करेंगे कि अगला साल जितना भी चीज़ ख़राब हुआ है उसको भरपाई कर दें, उसको खुश करें, उसको ठीक रखें। सो ये था। और नेक्स्ट अब शुरू करेंगे अगला ब्लॉग। सोनाली अगर अपना पॉइंट बोलती है तो ठीक है, अदरवाइज आगे से हम लोग अपना डेली लाइफ रूटीन कंटिन्यू करेंगे, और मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में।